वेटर, अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी मेनू के दर्शन भी नहीं हुए यार। मेरे को इससे कुछ पूछना है। कुछ सर, आप मिनरल वाटर लोगे या रेगुलर वाटर? वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि इस बास्केट में क्या है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है उसमें। क्या बात कर रहा है? इस बास्केट में वो नहीं है क्या? वो क्या? मम्मी। हाँ अरे ये असली मम्मी की बात कर रहे हैं। हाँ, वही मम्मी की, वो जो हजारों साल पुरानी लाश को सफेद पट्टी में लपेट देते हैं ना, वही मम्मी। देखिए साहब, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। हाँ, मगर मुझे इतना मालूम है कि ये डब्बा नकली है और इसमें कोई मम्मी वम्मी नहीं है। ये रहा मेनू, अगर कुछ काम की बात हो तो मुझे बुलाना, ठीक है? मुझे दिखाता है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? इसको मैं अभी बताता छोड़ हूँ। ना, चल चल। कैसे बात कर रहा है? छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। बैठ बैठ, नीचे बैठ। तू भी ना यार, चुप बैठ, बैठ चुप। चुप? चुप? नहीं, नहीं चुप बैठूंगा। शर्त लगाता है? शर्त? किस बात की शर्त? इस बात की शर्त कि इस कास्केट में मम्मी है या नहीं। तू ना पागल हो गया, पागल। तुझे मालूम है इस बक्से में कुछ नहीं है। मगर मैं जानता हूँ कि इस कास्केट में मम्मी जरूर है। अच्छा, तुझे हारने का इतना ही शौक है तो लगा देते शर्त। ले, 10-10 हजार की लगा दे, ले। तू कंजूस का कंजूस ही रहेगा। अरे तेरे बारे में सोचकर मैंने इतना लगाया। अच्छा बता, तू इस डब्बे को कैसे खोलेगा? तू देखता जा बेटा, देखता जा। क्या कर रहे तू? लगता है आज ये पिटवा के छोड़ेगा। मुझे लगता है ये गड़बड़ करेगा कुछ तो। अरे क्या कर रहे हैं तुम? पागल तो नहीं हो गए? मैनेजर, मैनेजर! मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ पागल। क्या कर रहे हैं? सर, इसने खाने पीने का तो ऑर्डर दिया नहीं, कब से तमाशा कर रहा है फालतू का। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरे साथ है। तो इनको कहो कि वहाँ चुपचाप बैठे। नहीं बैठूंगा। क्या कर लेगा? अरे ये लोग अपना हलवा बना देंगे। चल अपने जगह पर जाकर बैठे। चल चल, नहीं, अरे चल, नहीं आऊंगा। चल ना। नहीं आऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। सिक्योरिटी, ए, चल साइड में हो, चल। छोड़ इसको, नहीं आऊंगा। छोड़ इसको। नहीं छोड़ूंगा। सुनता नहीं क्या तेरे को? नहीं छोड़। छोड़ इसको। नहीं ए, छोड़ इसको। नहीं छोड़ूंगा। देखा देखा, मैंने कहा था ना, इस डब्बे में मम्मी जरूर है। देखो क्या शान से लेटी है। अरे ये मम्मी नहीं है, ये लाश है, लाश। सीआईडी को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ। ये सब कुछ तुम ही लोगों की वजह से हुआ है। चलो पीछे हटो। आप यहाँ के मैनेजर हैं? यस सर। ये सब हुआ कैसे? क्या हुआ यहाँ पर? ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हुआ है सर। इन्होंने हमारे सिक्योरिटी गार्ड को मारकर इस कैस्केट में डाला है। साहब, हम लोग तो बाहर से आए थे, हम कैसे डेड बॉडी लाएंगे? ये सर हमारा रेस्टोरेंट बंद कराना चाहते हैं। इनका ये साथी इस कैस्केट के साथ लिपट रहा था ना, ये लिपटता और ये ना सब कुछ होता। सर मैं आज के बाद कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा सर, कभी नहीं लगाऊंगा सर। थोड़ा बहुत सर पिया भी है सर, अगर पिया भी ना तो ऐसे डब्बे को कभी गले से नहीं लगाऊंगा सर, कभी गले से नहीं लगाऊंगा सर। ठीक है, दूर 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 खड़े होकर बात करो। पीछे जाओ। सर, ये देखिए सर, इसके सिर पे यहाँ गन पाउडर लगा है। लगता है एकदम पास में से गोली मारी है सर, एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से। ये जानते हो इसे कि तुम? जी सर, ये यहाँ नाइट शिफ्ट करता है। ये लाश थी कहाँ पे? इस कैस्केट में थी सर। क्या?
क्या इस कास्केट में? मतलब किसी ने इस वॉचमैन को मार दिया और कैस्केट में बंद कर दिया। अगर यह आदमी इस कैस्केट से नहीं लिपटता तो पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर लाश है या नहीं। क्यों? जी सर। ये सुबह का वॉचमैन कौन है? सर मैं ही। तो तुमने देखा नहीं कि नाइट शिफ्ट वाला वॉचमैन कहाँ गया? सर जब मैं सुबह शिफ्ट पर आया तो ये अपनी जगह पर नहीं था। मैंने सोचा ये जल्दी शिफ्ट खत्म करके घर चला गया होगा, इसीलिए तुम लोगों ने पता भी करने की कोशिश नहीं की कि वॉचमैन जिंदा है या मरा है ना? पर सर ये आदमी इस कास्केट के अंदर पहुंचा कैसे होगा? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूं। दे जरा बॉडी को पलटो। माय गॉड, लाश। बॉडी को निकालो बाहर। निकालो। ये तो किसी इजिप्शियन मम्मी जैसी दिखती है। ये मम्मी यहां पर आई कैसे? है? ये यहाँ कैसे आई? कमाल है, आप उल्टा हमसे पूछ रहे कि ये मम्मी आई कहां से कास्केट में? आपको नहीं मालूम? मुझे सच में नहीं मालूम सर। तो क्या भांग पीकर बैठे थे क्या? सच में नहीं मालूम? कैसे आई ये मम्मी यहां पर? बताओ। सर मैंने इसे कभी खोल के नहीं देखा सर। मैनेजर साहब, यहाँ पे एक ताजी ताजी लाश पड़ी है तुम्हारे वॉचमैन की, और दूसरा ये शायद एक पुरानी मम्मी है। हाँ, इतना सब कुछ दबा के बैठे इस कास्केट में, लोग आसपास खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं है? हाँ? सर हमारे ओनर ने तो ये खाली कास्केट रखा था, उसके बीच में ये सब कुछ कैसे आ गया सर हमें नहीं पता। तुम मैनेजर हो यहाँ के, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस कास्केट में क्या है। इसे सब कुछ मालूम है, तभी तो इन दोनों को फंसाने की कोशिश में आएंगे। हाँ? ये रेस्टोरेंट का मालिक कहां पर है? बुलाओ सर। जी वो दिल्ली गए हैं किसी मीटिंग के सिलसिले में। उनको फोन करके अभी बुलाओ, उनको बोलो हमें बात करनी है उनसे। फाइन सर। अभिजीत दे, इस होटल का कोना कोना छान मारो, अच्छी तरह से चेक करो, यहां तक कि वो वॉचमैन जहां पर बैठता था वो जगह भी चेक करो, शायद कुछ मिल जाए। ये बताओ वॉचमैन कहां पे बैठता था? वैसे तो यही है सीट, पर इधर उधर भी घूमता रहता था। यहाँ पे। और सोता कहां पे था वो? क्या बात कर रहे हैं साहब, ड्यूटी पर कोई सोता थोड़ी है। सोता कहां पे था वो? यहीं पे सर, इसी कुर्सी पर। ठीक है, जरा दूर खड़े हो जा, उधर जा। जी। ये क्या? अभिजीत साहब, हाँ ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये तो बैंगनी कलर की, पर्पल कलर की बाल है। हाँ सर। मैनेजर साहब। यस सर। देखिए इन बालों को, ये पर्पल कलर के बाल है। क्या आपके यहाँ किसी के ऐसे बाल हैं? नहीं सर, ऐसे बाल तो हमारे यहाँ किसी के नहीं है। कोई कस्टमर आया हो उसके? कुछ याद तो नहीं आ रहा, पर ऐसे बाल तो दूर से दिख जाएंगे। कहीं ये खूनी के बाल तो नहीं? हो सकता है सर। मैनेजर साहब, तुम्हारे बॉस के साथ तुम्हारी बात हो गई? वो दिल्ली से वापस आ रहे कि नहीं? हाँ? जी वो आ रहे हैं। कोई वॉचमैन को क्यों मारेगा? एक बार सर में से गोली निकाल लूं तो बता सकता हूं। तो गोली निकालने से पता चल जाएगा? गोली निकालने तो दो। डॉक्टर तारिका, बाल की खाल निकाली? मेरा मतलब है बाल में से कुछ मिला क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या हुआ होगा उस रात उस रेस्टोरेंट में? कहीं वो चोर इस मम्मी को चुराने के लिए तो नहीं आया था? हो सकता है सर कि ये मम्मी पहले से ही उस बॉक्स में थी। शायद ये भी हो सकता है सर।
खूनी इस मम्मी को चुराने आया था और जब वो इस मम्मी को चुरा रहा था खूनी को इस वॉचमैन ने देख लिया। हाँ सर, और फिर उस खूनी ने इस वॉचमैन पे गोली चला दी। ये वॉचमैन मारा गया। खूनी डर गया, डर के मारे उसने वो मम्मी वही कास्केट में छोड़ दी और फिर इस वॉचमैन की लाश को कास्केट में बंद कर दिया और वहां से भाग गया वो। देखते हैं ये रेस्टोरेंट का मालिक इस मामले में क्या कहता है। बस ये वो बुलेट जो मैंने इस वॉचमैन के सर में से निकाली है। गुड, तो अब पता चल जाएगा ना खूनी कौन है। अरे यार, अभी तो बुलेट ताजा ताजा निकाली है, पहले से धोऊंगा पोंछूंगा उसके बाद। यार सारुण के जब इतना सारा करना है तो फिर बुलेट मिलते ही डांस क्यों करने लगे। ये फ्रेडिक्स, क्या कर रहे हो तुम इधर? मैं कुछ नहीं सर। कुछ नहीं कैसे फ्रेडिक्स, कुछ तो कर रहे थे तुम। अरे कहा ना कुछ नहीं सर, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि 2000 साल पहले जब इस मरे हुए आदमी की मम्मी बनाई जा रही थी तब ये हंस रहा था या रो रहा था। हेलो, इस भी प्रद्युमन या? ओह मिस्टर नीरव, हाँ हाँ रेस्टोरेंट के मालिक, समझ गया। नहीं नहीं, हम तो खुद आ जाएंगे आपके ऑफिस में। हाँ हाँ, आपका ऑफिस भी देखना चाहते हैं हम। कहां पर है आपका ऑफिस? मिस्टर नीरव, तो आप हैं मिस्टर नीरव हैं? जी जी, मुझे मैनेजर साहब ने फोन पर सब कुछ बता दिया। तो अब तक तो आपने कोई कहानी भी तैयार कर ली होगी? हाँ? कहानी? मैं क्यों कहानी तैयार करूंगा सर? मैं तो खुद नहीं जानता कि वो मम्मी कहां से उड़ के आ गई उस कास्केट में। और वो डब्बा भी नकली है सर, वो तो मैंने ही बनवाया था थोड़ी सी ड्रामेबाजी करने के लिए। ड्रामेबाजी? ड्रामेबाजी? एक मम्मी अपने होटल में रखना ड्रामेबाजी है? हाँ? सर मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से एक असली मम्मी को रेस्टोरेंट में रखना एक अपराध है, तो फिर भला मैं क्यों खुद जानबूझ के अपनी कब्र खोदूंगा सर? कब्र तो खुद चुकी है, और इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी बन जाए, सच सच बता, तुम वो मम्मी कहां से लेके आए? सर मैं मम्मी लेके नहीं आया, वो तो सर कोई मुझे बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो जरा हम भी सुन ले, कौन पीछे पड़ा है तुम्हारे? हाँ? सर वो बात ऐसी है कि मेरा काफी नाम है होटल इंडस्ट्री में, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और सर आप तो जानते हैं कि आजकल मंदी का दौर छाया हुआ है, सबके बिजनेस ठप पड़े हैं, सिर्फ मेरा बिजनेस चल रहा है, बस इसी की जलन है सबको। अच्छा, तो किसी ने एक मम्मी खरीदने की मुसीबत मोल ली, उस मम्मी को तुम्हारे होटल में रखवा दिया। हाँ? उसे कोई और तरीका नहीं मिला तुम्हें बर्बाद करने का? क्यों? सर अब क्या बताऊं सर मैं। चलो मान लेते हैं किसी ने आपको फंसाया है, आपके हिसाब से कौन कर सकता है ये काम? सर कुछ पागल दुश्मन है मेरे। उन दुश्मनों के कुछ नाम भी तो होंगे? सर उनमें सबसे पहले है साकेत, मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर, मेरी कंपनी से काफी पैसा चुरा के भागा है वो। और दूसरी है। दूसरी मतलब लड़की है? जी हाँ, उसका नाम है रक्षा, वो मेरी सेक्रेटरी थी। और आपका चक्कर चल रहा था उसके साथ? एक्चुअली वो चाहती थी कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर लूं, मगर मैं मजबूर था। उसने कंपनी तो छोड़ दी, पर आज तक मुझे फोन करती रहती है। करो और धोखा करो अपनी पत्नी के साथ। और तीसरा दुश्मन? उसका नाम मदन है सर, उसने मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी सर। पूरी दुनिया ही इसकी जान के पीछे पड़ी है ना? वो सर वो क्या? तुमने ही कुछ किया है ना? क्या किया है? सर वो मेरा और वो गाना क्यों गा रहे हो? सवाल ही तो पूछा है। सर वो मेरा और उसकी पत्नी का प्यार, मतलब मेरा उसकी पत्नी से अफेयर चल रहा था, और ये बात कहीं से मदन को पता चल गई। अभी तक उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? छोड़ा कहाँ है सर, मैं तो खुद छुपता छुपाता घूम रहा हूँ। अच्छा, और भी कोई बचा? कोई चौथा दुश्मन तुम्हारा? जी हाँ, उसका नाम है मथुरा दास, उसका भी काफी नाम है होटल इंडस्ट्री में। और कोई बचा है तो वो भी बता दो, कोई अफेयर्स वगैरह? एक बार अपनी पत्नी को धोखा दे देता तो चल जाता, लेकिन तूने तो लाइन ही लगा दी। सर मेरी वाइफ इसे कभी माफ नहीं करेगी सर। अभिजीत, इसके चारों दुश्मनों से पूछताछ करो,
विवेक, एक बहुत जरूरी काम है। क्या सर? एक बहुत बड़े अपराधी का खून हुआ है और वहां पे हमें ये फिंगरप्रिंट्स मिले। अरे इसका खून हुआ है और अभी तक हमें पता नहीं चला? नहीं, हम सबको पता है। अगर तुझे पता नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मगर एसीपी सर ने मुझे कैसे नहीं बताया? बताना जरूरी नहीं समझा होगा। तो एक काम कर, ये फिंगरप्रिंट्स ले और पता कर कि ये है किसके। लेकिन सर एसीपी सर मुझे जरूर बताते। ज्यादा सवाल मत पूछ, चुपचाप काम कर। यस सर। गुड। सर, ये फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं बताऊंगी। ये फिंगरप्रिंट्स उस मम्मी के हैं जो फॉरेंसिक लैब में लेटी पड़ी है। What? 2000 साल पहले मरा है वो आदमी। तो फिर सर ये फिंगरप्रिंट्स विवेक को मिलेंगे कैसे? धीरे बोलो, धीरे बोलो। वो ढूंढता रह जाएगा, वो अपने कपड़े फाड़ लेगा, लेकिन उसे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। मगर सर ये तो सर, पहले तो हमें उन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए जिनकी इस नीरव के साथ निजी दुश्मनी है। मतलब सर ये रक्षा और मदन। एग्जैक्टली, रक्षा और मदन। और दया, अभिजीत से कहो कि वो जाकर के नीरव से मिले और पता लगाएं कि उसके जो 4 दुश्मन हैं वो रहते कहाँ हैं, और पहले जाकर के इस मदन से बात करें। एक बात और है सर, अगर ये नीरव वाकई में सच बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि खूनी मम्मी साथ लेके आया था वहां कास्केट में, बॉक्स में रखने के लिए। हाँ, मगर दया, अगर वो मम्मी साथ में लेकर आया था तो उसने ये मम्मी कहीं से तो खरीदी होगी, है ना? क्या जरा पता लगाने की कोशिश करो यहां वहां से कि हजारों साल पुरानी मम्मी मिलती कहां है, या ऐसे कौन लोग हैं जो इस मम्मी बेचने के धंधे में है। जरा सुनिए भाई साहब। जी कहिए। क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी कहीं पे ये असली मम्मी बेचता है? मम्मी? हाँ, मम्मी मतलब जो लाशों को सालों साल रखने के लिए कपड़ों में लपेट के उसे डब्बे में डाल देते हैं। ये इजिप्ट के राजा महाराजाओं को रखने के लिए करते थे, जैसे 2000-3000 साल पहले। अच्छा अच्छा, वो मम्मी। मुझे लगा कोई औरतों को मार के बेच रहा है। नहीं नहीं, मैं वो पुरानी मम्मीज की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप हैं कौन और आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, सीआईडी। जी देखिए, मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत दिनों पहले मैंने सुना है एक आदमी है गौतम। गौतम? वो ना जाने कहां से कैसे कहीं बाहर से मम्मीज मंगा रहा है। कहां मिलेगा ये गौतम? कौन है वहां पर? आइए, ये सीआईडी से आए हैं। नीरव का तो नाम सुना ही होगा आपने। हाँ सुना है। सुनो, तुम अंदर जाओ। नीरव? मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। ऐसे कि डर क्यों रहे हैं आप? हैं? मैंने तो सिर्फ नाम ही लिया है। तुमने उसे फोन पे मारने की धमकी दी थी? हैं? हाँ सर, दी तो थी। और जब मार नहीं सके तो उसके रेस्टोरेंट में एक मम्मी भेज दी उसे बदनाम करने के लिए। ये सर मम्मी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो मदन, ठीक ठीक जवाब नहीं दिया तो मैं भाभी जी को बुला के पूछ लेता हूँ। अरे सर, वही तो बता रहा हूँ जो मालूम है। अपने आदमी को वहां नहीं भेजा मम्मी रखने के लिए ताकि असली मम्मी रखने के जुर्म में वो गिरफ्तार हो जाए? देखिए सर, मैं मानता हूँ, जब से मुझे मालूम पड़ा है कि मेरी बीवी का अफेयर नीरव के साथ चल रहा है, तब से मैं गुस्से से चला जा रहा हूँ, और इसीलिए ही मैंने नीरव को फोन करके मारने की धमकी दी थी। लेकिन सर ये मम्मी शम्मी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। चल चल
नमस्कार सर। नमस्ते के बच्चे, बैठ यहाँ पे, बैठ। सर लेकिन बताना तो चाहिए सर कि मुझे क्यों पकड़ा है। देख गौतम, तेरा ये जो चक्कर है ना, ये स्मगलिंग का, इसके बारे में हम सब जानते हैं, समझा? कौन सा? मम्मी? मम्मी? ये मम्मी क्या है? अच्छा, मम्मी का नाम नहीं सुना है तुमने? ये मम्मी मम्मी क्या है? मम्मी नहीं सुना? सुना है साहब, सुना है। मेरी मम्मी घर पे खाना बना रही है। आपकी मम्मी कहाँ है साहब? पराठे खाए? अपने बाप के हाथ के पराठे? हाँ? उठ, उठ, बैठ, बैठ। याद आ गया साहब, याद आ गया साहब। लेकिन साहब प्लीज हाथ संभाल के। तो बताओ, कहां से लाते हो ये मम्मीज? साहब ये बाहर देश से आती है। कैसे? वही जहाज वगैरह में, कंटेनर में भर के। शर्म नहीं आती तुम्हें? दूसरे देश की अमानत लाकर यहाँ तुम बेचते हो? डर नहीं लगता तुम्हें? साहब वो बाहर देश के लोग जमीन खोद के मम्मी निकाल रहे हैं, हम थोड़े कुछ कर रहे हैं साहब। चुप! ये उनकी धरोहर है, उनकी राष्ट्र की अमानत। 2-3 हजार साल पहले बनाई गई है ये मम्मीज, और तुम इन्हें इस तरह से बेचते हो? नीरव के रेस्टोरेंट में डालने के लिए मम्मीज तुमने किसको बेचा? ये नीरव कौन है? लो सर, इसकी याददाश्त फिर से चली गई। याद नहीं है? साहब मेरे पास जो मम्मीज है साहब सब ठीक ठाक है साहब, कोई भी गायब नहीं हुई है। अच्छा, तो और भी मम्मीज है तुम्हारे पास? कहाँ छुपा के रखी है तूने मम्मीज, बताओ? लेक में है, जूनी लेक में। जूनी लेक? गौतम सर, एक बक्से के अंदर पानी नहीं जाता? नहीं सर, वो फुल एयर टाइट है, पूरा टाइट है। अच्छा, ऐसी जगह पे ये बक्सा छुपाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? सर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई चीज पानी में छुपाई जा सके। यही सोचकर मैंने ये खतरा मोल लिया था। उठाओ 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 उठाओ, लेके आओ। चलो आ जाओ, लेके आओ लेके आओ। और उठा लो उठा लो। चार लोग लगे हुए और आराम से आराम संभाल के लो। हाँ बस आ गए, बस बस बच के नीचे भी ले लो। देखो और भी होगा, निकालो जल्दी, बक्सा खोलो ये। बास्केट खोलो। मम्मी आई कहाँ से? सर ये भी इजिप्ट की है। इजिप्ट से? कहीं किसी का खून करके मम्मी तो नहीं बना रहे हो? नहीं सर, सर ये असली है सर, और मेरे पास जितनी मम्मी है सब असली है। मम्मी गायब। सर इतने सारे फिंगरप्रिंट्स चेक कर लिए सर, अभी तक ऐसा एक भी निशान नहीं मिला है सर जो इन उंगलियों के निशान से मिलता है सर। लगे रहो विवेक, लगे रहो। सर नाक में दम आ गया। ये आपने कैसा एग्जाम दे दिया है सर? सर मुझे विवेक की हालत देखी नहीं जा रही है सर। विवेक पे बहुत तरस आ रहा है ताशा। क्या क्या?
बात क्या है? हाँ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज उसे सच बता दीजिए ना सर। ताशा, तुम्हें मालूम नहीं है, विवेक ने एसीपी साहब के सामने कितनी बार मेरी नाक काटी है, कितनी बार डूबना पड़ा है मुझे चुल्लू भर पानी में। वो सब याद कर करके मेरा दिल जलता है ताशा। तुझे नहीं मालूम मुझे कितनी तकलीफ हुई है, और अब उसे कुछ हो रहा है तो तुझे तकलीफ हो रही है। सर प्लीज, सर प्लीज सर। मिल गया सर। मिल गया। मिल गया सर, पता चल गया ये उंगलियों के निशान किसके हैं सर। हार नहीं मानी सर, मैंने ढूंढ ही लिया सर। विवेक, तू मजाक तो नहीं कर रहा है? ये कैसे हो सकता है विवेक? ताशा तुम खुद ही देख लो, ये देखो। सर विवेक ठीक कह रहा है सर। ताशा, तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो? सर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा ये विवेक, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है? अरे नहीं सर, आप खुद ही देख लीजिए, अपराधी का नाम भी लिखा हुआ है सर, डाकोरी गोगला। देखिए सर। अरे विवेक, तुझे मालूम है ये उंगली के निशान किसके हैं? हाँ सर, इसी के, डाकोरी गोगला के। अबे ये उंगली के निशान उस 2000 साल पुरानी मम्मी के हैं जो फॉरेंसिक लैब में लेटा हुआ है। 2000 साल पहले मर चुका था वो आदमी, उसके उंगलियों के निशान है। और ये डाकुरी गोगरा अभी जिंदा है। 2000 साल पहले मरे हुए आदमी की उंगलियों के निशान एक जिंदा आदमी के साथ मैच हो गए। सर ये तो चमत्कार हो गया सर। ये चमत्कार नहीं है विवेक, ये कुछ और ही है। क्या कहना है? सर मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर। सर ये मम्मी 2500 साल पुरानी थी और मैंने इसे कनाडा से खरीदी थी। कनाडा से? कनाडा में ये मम्मी कहाँ से आई? सर वहाँ एक फैमिली है सर, उसे पैसों की जरूरत थी। और उनके पास ये मम्मी कहाँ से है? शायद उनके दादाजी ने 50 साल पहले खरीदी और ये मम्मी उनके घर में ऐसे यूं ही पड़ी थी। बेवकूफों को ये मालूम नहीं कि इसकी असली कीमत क्या है। गौतम, सच सच बताओ, इस कास्केट में मम्मी थी ना? हाँ सर, उसे मेरे सामने में बॉक्स में रख के पानी में रखा गया था। तुम्हारे अलावा इस कंटेनर की चाबी किस किस के पास होती है? सर मेरे 2 हाथ हैं, रणवीर और समीर। दोनों ये मनीज खरीदते हैं और दोनों इसे बॉक्स में बंद करके पानी में रखते हैं सर। लगता है तुम्हें तुम्हारे दाएं और बाएं बाजुओं ने धोखा दे दिया। वो दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? ऐसा हो गया है। अब समझ में आया है सर, तो वो दोनों मेरा फोन कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ रेडी। फ्रेडिक्स, विवेक, ताशा, तुम लोगों ने ये जो हंगामा किया है, अगर उसमें जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो याद रखना तुम तीनों के तीनों सीआईडी को बाय बाय करते नजर आओगे, समझे? मुझ पे विश्वास कीजिए सर, ये बात 100% सच है सर। ये कैसे हो सकता है फ्रेडिक्स? एक 2000 साल पहले मरे हुए आदमी के हाथों की उंगलियों के निशान आज के क्रिमिनल के उंगलियों के साथ कैसे मिल सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। सर ऐसा विवेक ने करके दिखाया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। डाकोरी गोगला के उंगलियों के निशान इस मम्मी के उंगलियों के निशान से मिलते हैं सर। इसमें मेरा क्या कसूर सर? ये सब किसके दिमाग में है? फ्रेडी सर। सर मैं सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा था सर कि फिंगरप्रिंट्स कैसे लिए। तो फ्रेडरिक्स, तुम्हें सिखाने के लिए क्या यही मम्मी मिली? हाँ? और तुम्हारे पास इस मम्मी की उंगलियों के निशान आए कहां से? सर मैंने चुपके से लिए थे सर। फ्रेडरिक्स, एसीपी साहब, बॉस असल बात यह है कि ये 2000 साल पुरानी मम्मी नहीं है। क्या? तो फिर कितने साल पुरानी है सर? इनफैक्ट ये मम्मी है ही नहीं, ये हिंदुस्तानी मुर्दा है।
और ये देखिए ये पट्टी, ये 2000 साल पुरानी पट्टी नहीं है, ये लोकल केमिस्ट से खरीदी हुई पट्टी है। ऐसी पट्टी 2000 साल पहले नहीं बनती थी बॉस, और ना ही एक्सपोर्ट होती थी। और हाँ, ये देखिए, ये इस पट्टी पर इस कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, ओश। ओश? जी हाँ, ओश। ये कंपनी चड्डी बनियान बनाती है, और इस मम्मी ने जो चड्डी पहनी होगी शायद इस कंपनी ने ही बनाई होगी। मतलब साळुंखे, ये एक लाश है। एग्जैक्टली, मम्मी नहीं है। बिल्कुल सर, शायद ये खून है। बॉस, देख लेते हैं किसका खून हुआ है। ये तुम किसके साथ मिलाकर देख रहे हो साळुंखे? जिसके साथ इसकी उंगलियों के निशान मिलते हैं। डाकुरी गोगला? यस, डाकुरी गोगला। ओह, तो ये है डाकुरी गोगला। इसका मतलब है रणवीर और समीर ने इस डाकुरी गोगला का खून किया और उसकी मम्मी बनाकर नीरव के रेस्टोरेंट में डाल दिया। और इसका मतलब यह भी है सर कि रणवीर और समीर में से किसी ने उस वॉचमैन को भी मारा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो तब रणवीर और समीर इस वक्त कहां मिलेंगे? मैंने उन्हें आज रात मेरे कॉटेज से कुछ सामान उठाने को कहा था। कॉटेज कहां है तुम्हारा? सनामिया के पास। ठीक है, दे, तुम विवेक और ताशा इस डाकुरी गोगला के घर जाओ, और हम लोग इस गौतम के कॉटेज पे जाते हैं। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? बिना पूछे मेरे ऑफिस में घुसे चले आ रहे हैं। सीआईडी ऑफिसर पूछ के भी तो आ सकता है। हाँ, आ तो सकता है। और फिर सीआईडी का मेरे ऑफिस में क्या काम? मैंने तो किसी का खून नहीं किया। काफी हाजिर जवाब लगती हैं आप। नीरव को तो जानती होंगी। ओ, नीरव, तो उसने भेजा है आपको यहाँ? सीआईडी वाले ये काम भी करने लगे? लुक ऑफिसर, अगर आप यहाँ मुझे ये बताने आए हैं कि मैं नीरव को फोन करके परेशान करना बंद कर दूं, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, वो फोन कॉल्स बंद नहीं होंगे। क्यों बंद नहीं होंगे? इतना बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे कि अगर मेरा बस चले तो मैं... गुस्से में आप किसी भी हद तक जा सकती है ना? क्या मतलब? मतलब ये रक्षा जी कि आपने एक इजिप्शियन मम्मी रखवा दी है नीरव के होटल में, ताकि वो कहीं का ना रहे, बर्बाद हो जाए। इजिप्शियन मम्मी? ये क्या चीज है? ये वो चीज है जो 2-3 हजार साल पुरानी होती है, जो इस वक्त नीरव के होटल में सो रही है, एक ताजी ताजी लाश के नीचे। लाश के नीचे? जी हाँ, वॉचमैन की लाश के नीचे, जिसके खून में अभी आप फंसने वाली हैं। हाँ सर? हाँ सर। ओके ओके, कहाँ पे? क्या मांगता है? थोड़ा पीछे पीछे खड़े रहो। गोगला के भाई से बात कर। मुंह संभाल के बात कर। कौन है तू? जाइए साहब, आप लोग अंदर जाइए। सर, मुझे भी सिखाना ऐसे थप्पड़ मारते कैसे हैं? कौन तुम लोग? क्या मांगता है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मेरे मर्द को अरेस्ट करने के लिए आए तुम लोग? आपका मर्द? मेरा मतलब है आपके पति घर पे है? नहीं, वो बाहर गया है किसी काम से। तुमको क्या मांगता है? बोलो बोलो। आपके पति शायद वापस नहीं आएंगे। ए, क्या बोलता है तू? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? वापस नहीं आएगा मतलब? हमें आपके पति की लाश मिली है।
लाश? हाँ। लाश? भाई क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अपने पर आंच आती है तो दर्द होता है ना। सोचा है कभी उन्हें कैसे लगा होगा जिन्हें तुम्हारे पति ने मार दिया? कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह जब वो पनवेल के लिए निकला, मीटिंग के लिए। आपने उनको फोन किया था? उसके निकलने से पहले हमारा झगड़ा हो गया था। मैंने फोन किया, उसने उठाया नहीं। तब लगा गुस्से में है तो इसलिए नहीं उठा रहा है, खोपड़ी ठंडी हो जाएगी तो फोन कर लेगा। इसके पहले आपके पति पनवेल गए हैं? काफी बार। कौन से होटल में ठहरते थे? पेरिसन। पेरी। ग्रैंड पेरिसन? जी हाँ, ऐसे कुछ बोल कुछ। इस बिजली को भी अभी ही जानी थी। बिजली का बिल नहीं भरा क्या? ऐसा भरा है। इस सामान की हालत देख के ऐसा लगता है यहाँ पे अच्छी खासी हाथापाई हुई है। मेरे घर की कैसी हालत कर दी है? फ्रेडी, एक काम करो, इस घर की जरा अच्छी तरह से तलाशी लो। काफी कबाड़ भरा पड़ा है। फ्रेडी, क्या हुआ सर? कुछ मिल गया है क्या? हाँ फ्रेडी, लाश है यहाँ पे। हाँ? और इसके बाल देखे तुमने? अरे हाँ सर, एकदम पर्पल कलर के है सर, बिल्कुल वैसे की वैसे जैसे हमें नीरव के रेस्टोरेंट में मिले थे सर। इसका मतलब है वॉचमैन को इसी ने मारा है। जरा इसको पलटो, देखें कौन है। ये तो रणवीर है। रणवीर? हाँ, रणवीर है सर। इसका मतलब समीर इसका खून करके फरार हो गया है। उनके क्या खबर है? खबर अच्छी है बॉस। ये बाल जो आपको नीरव के रेस्टोरेंट में से मिला था, वो इस रणवीर के बाल से एकदम मैच करता है। तो मतलब रणवीर था वहां पर रेस्टोरेंट में? 101% था। इसका मतलब है रणवीर ने ही उस सिक्योरिटी गार्ड का खून किया है। और इतना ही नहीं बॉस, ये बुलेट जो हमें इस रणवीर की लाश में से मिली है, वो इस बुलेट से जो सिक्योरिटी गार्ड की लाश में से मिली थी एकदम मैच करती है। क्या? ओहो, मतलब एक ही गन से दो खून? एग्जैक्टली। हाँ फ्रेडरिक्स, इसका मतलब है पहले रणवीर ने सिक्योरिटी गार्ड का खून किया और फिर समीर ने रणवीर की गन लेकर रणवीर का ही खून कर दिया। लेकिन सर, समीर ने रणवीर को मारा ही क्यों? ये तो तभी पता चल जाएगा जब हम समीर से पूछताछ करेंगे। इस समीर को ढूंढो। सर, अभिजीत सर ने फोन करके बताया था कि उन्होंने अभी तक साकेत और मथुरा दास से इंक्वायरी नहीं की है। अगर उनसे पूछताछ करेंगे तो शायद पता चल जाएगा कि ये समीर है कहां। हाँ, साकेत और मथुरा दास। एक्सक्यूज मी। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? जरा ये फोटो देखिए।
क्या ये आदमी यहाँ रहने के लिए आया था? इसका नाम डाकोरी गोगला है। नहीं सर, इस आदमी को तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तो ठीक से देख के बताइए। हाँ, याददाश्त पे जोर डालिए, फिर बताइए। हम लोग सीआईडी से हैं। मैंने कहा ना, इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। क्या हुआ यहाँ पर? कौन है आप लोग? आप? मैनेजर? मैनेजर। हम लोग सीआईडी से हैं। जरा ये फोटो देखिए। ये आदमी यहाँ रहने के लिए आया था? ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं आया था। कौन है ये आदमी? डाकोरी गोगला। नहीं सर, ना तो ये कभी यहाँ रहने आया और ना ही मैंने इसका कभी नाम सुना है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। डाकोरी की फोटो देखकर रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर दोनों के दोनों का पसीना छूट गया सर। हाँ सर, और उस रिसेप्शनिस्ट का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। क्या हुआ होगा यहाँ? कौन है वहाँ? बाहर निकल, बाहर निकल। क्या सुन रहा चुप चुप के? हाँ? एक मिनट सर, इसे तो मैंने रिसेप्शन के पास देखा था। क्या सुन रहा था? साहब, आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? आप रिसेप्शन पे जिसके बारे में पूछ रहे थे? हाँ, गोगला। हाँ, वही ठहरा था यहाँ पे। अच्छा, तो फिर रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर ये क्यों कह रहे थे कि उन्होंने गोगला को कभी देखा ही नहीं था? साहब, जब मैं रूम साफ कर रहा था तो मुझे एक पेपर मिला। हाँ। उस पे लिखा था, मैं अपनी जान दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं। फिर लाश का क्या हुआ? उसकी लाश को तो कहीं चोरी छुपे ले गए। पुलिस की कार्रवाई ना हो, होटल का नाम खराब ना हो, और इसीलिए हम सबको मुंह बंद रखने के लिए कहा गया था। अभी वो लाश कहाँ है? लाश को तो बेच दिया सर। लाश बेच दी? किसको? रोमेश को। कौन रोमेश? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। इस मकान के मालिक के बारे में कुछ जानते हैं क्या? आप लोग साकट के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो यहीं पे रहते हैं क्या? वो यहाँ से चले गए जी। चले गए? हाँ जी, वो क्या है, बाजार की मंदी की वजह से ना वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले गए। ओके, थैंक यू। आंधे? सीआईडी वाले? अच्छा, तो पहचानता है हमें, हैं? बोल, लाश कहाँ? कौन सी लाश? कौन सी लाश? याद है? हाँ? बोल। मैं मानता हूँ कि मैं लाशों की हेराफेरी करता हूँ। मेडिकल कॉलेज की सच में सर। ये वाला गाना नहीं, गोगला की लाश वाला गाना। गोगला की लाश? हाँ हाँ। किसको बेची? किसको बेची गोगला की लाश? मथुरा दास को सर। मथुरा दास को मैंने वो लाश बेची। अरे सर, ये मथुरा दास तो नीरव का चौथा दुश्मन है सर। मथुरा दास? चलो मिलते हैं उससे। चल। What is this nonsense? ये कोई तरीका हुआ? देखते नहीं है मीटिंग चल रही है। मीटिंग खत्म हो गई है मथुरा दास। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? आप लोग जरा बाहर चलिए, मैं अभी आपसे। नहीं, कोई नहीं जाएगा यहां से। सब यहीं खड़े रहेंगे। सबको सच सुनने का अधिकार है। कैसा सच? इजिप्शियन मम्मी का सच। ऐसी बातें सुनकर मेरे हार्ट को, माय गॉड, ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। दर्द बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ भाग रहे?
नीरव को बर्बाद कर देना चाहता था ताकि नीरव बर्बाद हो जाए और मैं आगे बढ़ सकूं। और इसीलिए तुमने रोमेश से लाश खरीद ली है? हाँ। और तुमने रणवीर और समीर को पैसे दिए ताकि वो लोग डाकोरी की लाश को मम्मी बनाकर नीरव के होटल में डाल दें, मगर तुम्हारा बैड लक ही खराब था, है ना? इसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रणवीर वॉचमैन को मार देगा और फिर समीर रणवीर को मार देगा। बेवकूफ कहेगा, कहीं कोई ऐसा करता है तो सोचिए मुझे मेरा बात को। तो ही निकला तू, की वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। पहले उस गधे रणवीर ने वॉचमैन को मार दिया, फिर तूने उसे मार दिया। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? सर मैं रणवीर को नहीं मारना चाहता था सर। सर आपने जितने रुपए दिए थे वो लेकर भाग रहा था, मुझे धोखा दे रहा था सर। तो इसका मतलब खून कर देगा तू उसका? सर मजबूरन करना पड़ा सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। अब उन सीआईडी वालों के सामने मुझे बसंती बनकर नाचना पड़ेगा, समझा? मुझे छोड़ दीजिए सर। छोड़ दूं? छोड़ दूं ताकि तो फिर से मेरी कुर्सी के नीचे पटाखा रख दे। हाँ? नहीं नहीं सर, सर नहीं सर। चल मरने के लिए तैयार हो जा। सर नहीं सर। मैं तो मर ही रहा हूं, तो फिर तुझे साथ लेके क्यों नहीं मरूं? कौन होगा? कौन होगा? सर नहीं सर। सर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। गाना भी नहीं जानता था। तुम्हारे दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं, ना कोई दर्द। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। साहब मैं क्या बोल रहा हूँ? लगता है साहब हो गए। हेलो। हाँ साहब मैं यहाँ पे दोनों खून हो गए। एक तो साहब मेरे साहब का है और एक दूसरा आदमी मेरी गाड़ी से टकरा गया, लेकिन पता नहीं साहब कौन है। हेलो, ठीक से आवाज। हेलो श्रेया, जरा इस नंबर को ट्रेस करो, पता करो ये कहाँ का नंबर है। यस सर। क्या हुआ था? किसका फोन था? पता नहीं सर, किसी के मर्डर की बात कर रहा था वो। दो लाशें हाईवे पे गाड़ी से टकराया और फिर अचानक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, श्रेया बोल रही हूँ। सीआईडी ब्यूरो में अभी जिस मोबाइल नंबर से फोन आया उसका लोकेशन ट्रेस करके बताओ। नाम बताया उसने? नहीं सर, नाम तो सुना ही नहीं दिया। जगह कौन सी थी, कौन सा हाईवे, वो भी कुछ पता नहीं चला। ओके सर वो कॉल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के पास वाले हाईवे से आया था। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी।
चलिए आइए, थोड़ा पीछे जाइए, आइए चलिए, आप भी थोड़ा पीछे जाइए। किसी ने देखा फोन करते हुए इनको? पहचानते हैं इनमें से किसी को? हाँ साहब, ये फॉरेस्ट गार्ड मेवाराम है। मेवाराम फॉरेस्ट गार्ड? ये बेचारा मरते वक्त पानी मांगने के लिए भी आवाज नहीं निकाल पाया होगा। एक बुरी तरह गला काटा है इसका। रेन कोट के अंदर ये लेदर की जैकेट पहनी हुई है। सर एक बात समझ में नहीं आई, मेवाराम इतनी रात में जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा होगा? और एक बात नोटिस की, पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई है, जूतों पे, पैंट पे, जैकेट के ऊपर। ऐसा लगता है ये मिट्टी में गिरा है, शायद गिरते पड़ते भाग रहा होगा। तो हो सकता है कोई इसका पीछा कर रहा हो और ये भागते भागते यहाँ पर आया और गाड़ी से टकरा गया। ऐसा लगता नहीं है रजत। ये देखो, इसके घुटनों पे कहीं पे भी खरोंच का निशान नहीं है, कपड़ा इंटैक्ट है, गाड़ी पे भी कोई निशान नहीं है। और अगर ये गाड़ी से टकराता तो इम्पैक्ट की वजह से काफी दूर गिरता। ये बिल्कुल पास में गिरा है, गाड़ी से नहीं टकराया। इसका गला भी काटा गया। सर जरूर सब कुछ अचानक हुआ है, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी की हेडलाइट्स और वाइपर ऑफ करने का भी मौका नहीं मिला। तरुण कुमार, वो मशहूर एक्टर डायरेक्टर। हाँ, क्या होठ नीले पड़े? नाखून भी नीला है, इसकी बॉडी में जहर है। लोगों को गला काट के मार दिया और फिर इस तरुण कुमार को जहर दे दिया। मेरी जहर आया कहां से? हाँ? ये क्या? ये दो छोटी छोटी मछलियां लेके कहां जा रहा था? सर, हाँ सर, ये मोबाइल मिला उधर, इसी से फोन आया था हमें। क्या है? इससे काफी कुछ पता चल जाएगा। काम करो, लाशों को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। यस सर। अच्छा, तब तक हम लोग जंगल के अंदर चल के देखते हैं, पता करते हैं ये मेवाराम कहाँ से आया था। अरे सुनो। हाँ सर। जरा अंदर चल के रास्ता दिखाओ। हाँ सर, चलिए। सर, कौन? इसका मतलब ये मेवाराम इस तरफ से ही आया होगा। लेट्स गो। इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। मुझे छोड़ दो साहब। छोड़ दो? पीछा क्यों करा हमारा? साहब, मैं तो आपके साथ आना चाह रहा था, मगर आपने मुझे अपने साथ नहीं लिया। उन दोनों को अपने साथ ले लिया साहब। अब इसीलिए मैं छुप छुप के आपके साथ आ रहा था। चुपचाप वापस चला जा, समझा? जंगल है ये, जाओ यहाँ से। भागो यहाँ से, भागो। अरे, इसका मतलब मेवाराम पे यहीं पे अटैक हुआ है। चलो आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या।
सर 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 ये रेनकोट का बटन और ये घड़ी मिली है। घड़ी काफी महंगी होगी सर, ब्रांडेड है। जूता, ये मेवाराम के तो दोनों पैरों में जूता था ना? यस सर। कहीं ये जूता खोने का तो नहीं? आज सीआईडी को हमारी कैसे याद आ गई? कल रात आपकी टेरिटरी में खून हुआ है, उस सिलसिले में कुछ इंक्वायरी करनी थी। तो उसके लिए हमें बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ ली? बस ले ली। आप जरा सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलवाइए। जी जी आइए सर। कई ऑफिसर, कैसे आना हुआ? मिस्टर शेखर, कल रात आपकी फॉरेस्ट टेरिटरी में एक खून हुआ है। हाँ मैंने भी सुना है, बहुत बुरा हुआ। तरुण कुमार और उनके भाई पिछले 2-3 दिनों से हमारे फॉरेस्ट बंगलो में ही ठहरे हुए थे, पर मैंने सुना एक्सीडेंट तो हाईवे पे हुआ है। जी हाँ, एक्सीडेंट तो हाईवे पे ही हुआ है, लेकिन हमें शक है कि तरुण कुमार जी की कार से जो आदमी टकराया है उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। मैं समझा नहीं। एक्सीडेंट होने से पहले ही उस पर जंगल में ही किसी ने हमला किया था। अब आप जानते ही इसे? हाँ, ये मेवाराम है, हमारा फॉरेस्ट गार्ड है। नहीं था, कल रात को इसका भी खून हो गया। मेवाराम को किसने मारा और क्यों? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा मिस्टर शेखर, इस बारे में आप कुछ जानते हैं? मेवाराम के साथ मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन तो था नहीं। ड्यूटी के मामले में जहां तक सवाल है, वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था, और उसके बारे में बाकी बातें तो आपको अजीत ही अच्छी तरह से बता सकता है। सर मेवाराम हमारा सबसे कामचोर गार्ड था, और साथ ही बहुत ही झगड़ालू किस्म का आदमी था, शराबी भी था। कई बार तो नशे की हालत में वो ड्यूटी पर आ जाता था, और तो रोज किसी न किसी से झगड़ा करके नए नए तमाशे खड़ा करता था। इस मेवाराम का एड्रेस दीजिए। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ के लिए दोबारा आएंगे। ऑफ कोर्स सर। आप ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या बात है, आज आप फिर आ गए? साहब, आज फिर से नदी के किनारे मछलियां मरी हुई मिली। आज फिर से मछलियां मर गई? सर समझ में नहीं आ रहा कि मछलियां किस बीमारी से मर रही है। अच्छा, ऐसा क्या अक्सर होता है? हाँ साहब, बारिश के बाद अक्सर ही ऐसा होता है। किसी ने वाटर बॉम्ब तो नहीं लगाया? नहीं सर, यहाँ कौन वाटर बॉम्ब लगाएगा? साहब, हम इन मछलियों को खाते हैं। पिछली बार बहुत सारे लोग इन्हें खाने से बीमार पड़ गए थे। अच्छा, मछलियों में कोई बीमारी फैली हुई है क्या? पता नहीं सर। रेडी, एक काम कर, इनमें से 2-4 मछलियां उठा लो सालों के साथ के लिए। माफ कीजिएगा, लेकिन तहकीकात करना जरूरी है। आपको कुछ पता है कि मेवाराम को किसी ने क्यों मारा होगा? नहीं साहब। अच्छा, मेवाराम शराब पीकर झगड़ा करता था क्या? वो हमेशा से ऐसे नहीं थे साहब। हमेशा से ऐसा नहीं था मतलब? घर में पैसे की कमी के वजह से वो ऐसे हो गए थे। उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से पगार भी आधी हो गई थी। क्यों सस्पेंड किया गया था उसे? मेरे को नहीं पता साहब। अच्छा, ऑफिस से पता चला है कि वो ड्यूटी पर भी शराब पीता था। अपना काम ठीक से नहीं करता था क्या? वो शराब जरूर पीते थे साहब, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाए। कोई ऐसी बात जो पहले ना होती हो? वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? वो जो नए साहब आए हैं ना, वो उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे। क्यों मिलना चाहता था वो नए साहब से? ये तो पता नहीं साहब। पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। वो रोज लेदर की जैकेट पहनकर पता नहीं कहाँ जाया करते थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कुछ नहीं बताते। अच्छा, किसी पर शक है आपको? साहब, गांव का ही रहने वाला एक आदमी है, उसी से किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। कौन था वो आदमी और क्यों झगड़ा हुआ था मेवाराम का उसके साथ? पता नहीं साहब, उसी की शिकायत पे तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था, और कल रात भी वो उसी के साथ गए थे। आपने देखा है उसे? हाँ साहब। स्केच आर्टिस्ट से उसका स्केच बनवाते हैं। आपको चलना होगा हमारे साथ। ये रहा फॉरेस्ट ऑफिसर्स का बंगलो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से तरुण की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। वैसे आप कौन? मैं सर तरुण का भाई समीर हूँ। आप तरुण के भाई हैं? जी। विनीत, जरा घर की तलाशी लो, देखो क्या मिलता है।
वैसे आपको कब पता चला कि आपके भाई तरुण की मौत हो चुकी है? सर मुझे अभी अभी पता चला, वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया मुझे। अभी अभी? हाँ सर, कल रात तरुण की कुछ तबीयत खराब थी सर, वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा था सर, उसने अपना प्रोग्राम बदला और वापस चला गया सर। और आप साथ में नहीं गए उसके? नहीं सर, मैं नहीं गया। बहुत दिनों के बाद बैंक की जॉब से छुट्टी मिली थी, छुट्टियां एंजॉय कर रहा था सर। यहाँ पे तुम एंजॉय कर रहे हो और वहां पे तुम्हारा भाई मर गया जहर से। जहर? मगर सर उसने कल रात को कुछ खाया नहीं था। हो सकता है उसने शराब पी हो। नहीं सर, तरुण पीता नहीं था। पीता नहीं था? अच्छा, आपको कुछ ऐसा याद है जो आपने देखा हो कल रात या सुना हो? कुछ भी अजीब सा। सर कुछ याद तो नहीं, लेकिन सर कल रात को तरुण जंगल से लौटने के बाद अपने जूलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ कुछ मरी हुई मछलियों के बारे में बात कर रहा था। सर वो कल जंगल से कुछ मरी हुई मछलियां भी लेकर आया था। फिर मुझे कुछ पता नहीं, मैं नशे में था सर। जब होश आया तो देखा कि उसका सारा सामान नहीं था। मुझे लगा सर कि वो अपना कैमरा लेकर जंगल फोटोग्राफी के लिए चला गया होगा। तो ये कैमरा मिला यहाँ पर? कैमरा तो यहाँ पे है। आप कह रहे थे कि आपका भाई तरुण कैमरा लेके फोटोग्राफी के लिए गया है। हाँ सर, वो उसके पास बहुत सारे कैमरे हैं सर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तरुण कुमार को जहर दिया किसने और कैसे? इसका मॉडल नंबर है SB58327K। देखो क्या डिटेल पता चलती है। सर, इस मॉडल की घड़ी को 14 सितंबर 2009 को जबलपुर के किसी समय वॉच कंपनी से खरीदा गया था। समय वॉच कंपनी? फिर इसको फोन लगाओ। जी सर। सर, रिंग है। हेलो, समय वॉच कंपनी? यस सर। जी मैं CID मुंबई से सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। देखिए, आपके यहाँ 14 सितंबर 2009 को एक घड़ी खरीदी गई थी। हमें पता करना है किसने खरीदी थी। मॉडल नंबर सर? नहीं, मॉडल नंबर दे रहा हूँ आपको। मॉडल नंबर है SB58327K। सर एक मिनट, मुझे पुराने रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। या SB58327K। या K। ओके सर। यस सर। सर इस वॉच को किसी मिस्टर संजय ने खरीदा था। संजय? यस सर। जरा उसका एड्रेस दीजिए। सर नोट कीजिए प्लीज। या एड्रेस है, बोलिए। 54 मथुरा निवास। 54 मथुरा निवास। SB मार्ग। नानी चौक, जबलपुर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। लगता है जबलपुर की टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी। हाँ भैया, क्या पता चला? सर ये घड़ी जबलपुर के किसी संजय ने खरीदी थी। जबलपुर के किसी संजय ने? दया, संजय का पता लगा। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तरुण कुमार की मौत हुई तो हुई कैसे है? किस जहर से? और फिर उसके शरीर पर जो खरोचे हैं उसका क्या? सर, तरुण कुमार का भाई कह रहा था कि तरुण कुमार की तबीयत जंगल से लौटते समय खराब हो गई थी। सर मतलब सर उसे पॉइजनिंग जंगल में ही हुई है। कोई स्नेक बाइट या फिर कोई जहरीला पौधा जिससे उसे खरोंच लग गई है। यही हुआ होगा अभिजीत, यही हुआ होगा। क्योंकि तरुण कुमार के जंगल वाले बंगले में जहां पर वो ठहरा था वहां से तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है जो भी जहर है वहीं बाहर जंगल में ही है। इस हथियार ने परेशान कर रखा है। कौन सा हथियार है समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको समझ में नहीं आ रहा है? कमाल की बात है।
हमें तो लग रहा था कि ये केस आपके लिए एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है? क्या सिंपल क्या है? पता नहीं कहां से कैसी कैसी लाशें उठा लाते हो यार तुम लोग। हैं? जरा देखो ये इसके गले पर ये जो घाव है, देखो देखो रजत, ये घाव देखो। तरुण के साथ तो बहुत ही अजीब सा घाव है। एग्जैक्टली। हथियार कौन सा इस्तेमाल किया होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देखो जरा घाव देखो, लगता है जैसे 3-4 धार वाले ब्लेड्स एक साथ एक ही लाइन में इस्तेमाल हुए हैं। देखो मैं बताता हूं, अगर एक चाकू से खाल काटी जाती तो उसका घाव कुछ इस तरीके से बनता ये, जबकि इस मेवाराम के शरीर में जो घाव है वो चमड़ी कुछ इस तरीके से कटी हुई है। एक बात और, इस मेवाराम के शरीर में से हमें प्लांट सेल्स भी मिले, वनस्पति के कुछ अंश। भाई मैंने तो ऐसा हथियार अपनी जिंदगी में न कभी देखा है न कभी सुना है। कुछ और पता चला मेवाराम के बारे में? हाँ, इस मेवाराम के पेट में से हमें शराब मिली। तुम्हें किसने कहा शराब मिली? सर गांव वालों का कहना था कि इस आदमी ने काफी शराब पी रखी थी। इस मेवाराम के पेट में से हमें कुछ नहीं मिला है, एकदम खाली। कुछ नहीं मिला मतलब? मतलब ये कि मरने से पहले इस आदमी ने 10 घंटे तक कुछ नहीं खाया हुआ, एकदम भूखा। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर रहा था जो पूरे 10 घंटे तक इसे कुछ भी खाने पीने की फुर्सत नहीं मिली? और सर ये तरुण कुमार जिसे जहर देके मारा गया, इसका कुछ पता चला? हाँ, इस तरुण कुमार के शरीर में जो जहर हमें मिला है वो जहर ना तो किसी जानवर का है और ना ही किसी जहरीले पौधे का है। एक सिंथेटिक पॉइजन है, कृत्रिम जहर, परीख होना। अच्छा, मतलब तरुण कुमार को जहर पिला के मारा गया है? नहीं, ये जहर इसे पिला करके नहीं मारा गया है, बल्कि ये जो इसके शरीर पर ये जो खरोंचे हैं, ये जहर इन खरोंचों के जरिए इसके शरीर में फैला है। 2 अलग अलग तरीकों से मौत और जगह एक जंगल। सर ये आदमी तो जंगल में मेरा पीछा कर रहा था सर। क्या तुमने देखा है इसे? हाँ सर, इससे 2 बातें हुई हैं। इसको तो डांट के भगाया था मैंने जंगल से। ये आदमी इन्वॉल्व है मेवाराम के मर्डर में। अरे अच्छा, और इसके स्वागत की तैयारी करो। स्केच को देखिए, इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं साहब, हम नहीं पहचानते। ठीक है। हेलो, कुछ पता चला? नहीं, लेकिन जब तक पता नहीं चलता हम यहां से नहीं लौटेंगे। सर एक सजेशन है। क्या? क्यों ना आप अजीत को अपने साथ ले जाए, मदद होगी, क्योंकि इस गांव और जंगल के बारे में सब कुछ जानता है वो। अगर अजीत को कोई एतराज नहीं तो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। ठीक है अजीत, ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब ये स्केच देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब जी, ये तो मोहन की फोटो है। मोहन? कहाँ मिलेगा ये मोहन? ये तो मालूम नहीं सर। रहता कहाँ? जी वो उधर। ये? जी। थैंक यू। मोहन घर पे है क्या? नहीं साहब। आप कौन है? मैं उसकी घरवाली। गया कहाँ है मोहन? साहब यही सवाल तो मैं भी रोज पूछती है उससे जब वो घर वापस आता है कि कहाँ गया था तू। और वो कब लौटेगा ये भी नहीं बताया होगा, है ना? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। बोलो कोई बात।
कि कोई छूटने न पाए हमारे हाथों से। एक मिनट। उसके दौड़ने की आवाज बंद हो गई है। जरूर ये कहीं छुपा है, नजदीक ही कहीं। काम करो, सब लोग फैल जाओ दोनों तरफ और ढूंढो उसे, छूटने न पाए। ठीक तो सर, ये मोहन इन गांव वालों के साथ मिला हुआ है। समझ के देखना, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए वो। गोली तो लगी है उसे, देखो जरा। तो मर चुका है सर। इसके बाकी के साथी तो भाग गए। अरे तुम ठीक हो ना? पूर्वी को क्या हो गया? पूर्वी कहीं से गोली क्यों नहीं लगी? नहीं सर। ये बेहोश क्यों हो गई? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मेरे को क्या मालूम था साहब कि ऐसा होगा। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अगर अपने पति को भाग जाने के लिए मदद नहीं करती तो शायद आज इस वक्त मोहन जिंदा होता है। गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलत काम तो मोहन करता था। क्या तुमने पूछा वो क्या काम करता है? हाँ? तुम्हें कुछ पता है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या करता था, लेकिन अचानक आजकल उसके पास बहुत पैसा होता था और वो भी पुराने काम पर भी नहीं जाता था। काश उसे पूछा होता कि वो क्या करता है। तुम और निखिल घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। सर सर ये क्या हुआ था? सर ये जूता छुपा के रखा हुआ था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। इस प्लांट के तेज पत्तों ने बिल्कुल ब्लेड की तरह काट दिया सर। ये खूनी का दूसरा जूता है, दूसरा जूता। रही बात वेमाराम के खून की, तो समझ लो कि हथियार भी पता चल गया। मेवाराम के खून का हथियार भी पता चल गया। अब हथियारा हमसे दूर नहीं है। जी कहिए। सीआईडी मुंबई। प्लीज आइए आइए। जी कहिए।
मैम, हम लोग यहाँ पे एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। केस? कैसा केस? हमें क्राइम सीन पे एक ब्रांडेड घड़ी मिली है और हमें यह भी जानकारी मिली है कि ये घड़ी किसी संजय नाम के आदमी ने खरीदी थी, जिसने अपना एड्रेस यहाँ का दिया है, आपके घर का। हाँ, ऐसी घड़ी मेरे हस्बैंड संजय ने खरीदी तो थी। कहाँ है वो? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? नहीं, उन्हें गुजरे हुए तो 2 साल हो गए हैं। क्या? तो फिर 2 साल बाद ये घड़ी मुंबई के किसी क्राइम सीन पे कैसे? संजय ने ये घड़ी खुद के लिए नहीं खरीदी थी। उनके साथ काम करने वाला उनका एक दोस्त था, उसको गिफ्ट देने के लिए घड़ी खरीदी थी। क्या आप जानती हैं उन्होंने ये घड़ी किसे गिफ्ट की थी? मुझे नहीं पता। संजय अक्सर अपने दोस्तों को और कुलीग्स को गिफ्ट दिया करते थे। ये घड़ी उन्होंने किसे दी, मुझे नहीं पता। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। बस इस तरुण कुमार के शरीर में जो सिंथेटिक पॉइजन परिखोना मिला है, वही सिंथेटिक जहर उन मछलियों में भी है जो इस तरुण कुमार की कार में। और इतना ही नहीं, वही परिखोना जहर उन मछलियों में भी था जो गांव वाले फॉरेस्ट ऑफिसर शेखर के ऑफिस में लेकर के गए थे। ये जहर बहुत धीरे धीरे काम करता है और इसी जहर के कुछ ट्रेसेस पूर्वी के ब्लड सेल्स में भी थे जब वो बीमार हुई थी। परिखोना ये नदी के पानी में कैसे पहुंचा? यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जहर पेड़ पौधों पर लगाया गया था, मारा गया था, बारिश के पानी की वजह से वो नदी के पानी में चला गया? पर सर ये जहर पौधों पे डालेगा कौन? और कौन कर सकता है सर? सचिन, ये जो भी कोई है, ये नहीं चाहता कि कोई उस तक पहुंचे और इसीलिए उसने इन पेड़ पौधों पर जहर लगाकर एक जहरीली सीमा बना दी, बाउंड्री, यू नो। और सर बारिश की वजह से पौधों पर लगा हुआ जहर बहकर कम हो गया और इसी वजह से पूर्वी के ऊपर जहर का असर बहुत कम हुआ। हाँ, और ये सारा राज, इन पेड़ पौधों पर लगाए हुए जहर का राज, ये मेवाराम जानता था, मेवाराम। और इसीलिए जब भी वो जंगल में जाता था, वो ये लेदर जैकेट पहन कर जाता था ताकि जहर का उस पर असर ना हो। लेकिन जिसने भी ये जहर की सीमा बनाई है उस जंगल में, पेड़ पौधों पर जहर लगाकर, उसने क्यों बनाई है? इतना बड़ा प्लान किस लिए? जहां पर मोहन के साथ मुठभेड़ हुई, वहीं पे जाकर देखते हैं, वहीं पर चेक करते हैं। समझे? बात बता, ये जहर परिखोना, इस पर प्रतिविष होगा ना एंटीडोट? इस जहर का एंटीडोट है। अरे यार, ये आखिर कहां लेके आ गए तुम मुझे? सारुंखे, जहां पर हमारी मोहन के साथ मुठभेड़ हुई थी, वहीं लेकर जा रहा हूं मैं तुझे। बस यहाँ पर है। इतनी देर से तुम यही कह रहे हो बस आने ही वाला है, पर आया तो नहीं कहीं वो जगह। यार सारुंखे, तेरे जैसा जवान आदमी रो रहा है। नहीं, रो नहीं रहा। काम के वक्त रोता नहीं हुआ उसमें। ये देख, ये है वो जगह। ये देख सारुंखे, यहाँ पर तुझे कुछ पॉइजन के ट्रेसेस मिलते हैं क्या? ये देखो बॉस। हाँ, ये देखो इस पत्ते ने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है, देखो। ओह, तो यहां से शुरू होती है उन जहरीले पत्तों की सीमा, यहां से। अब आप लोग ज्यादा चौकन्ने रहना। वैसे तो सारुंखे, अच्छा हुआ कि तूने एंटीडोट दिया इस जहर का। हाँ, लेकिन फिर भी सावधानी रखना जरूरी है। ये देखो, आगे देखते हैं। सारुंखे, यहां पर देखते हैं। कितना सारा जहर है, देखो। माय गॉड, इतना सारा जहर यहां पर। एक काम करते हैं, यहां आसपास अच्छी तरह से देखते हैं
कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सचिन, हाँ तो ये देखिए, घर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। चेक करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। तंबू के अंदर क्या चल रहा है यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर चल के देखे सर। नहीं सचिन, बिना छानबीन किए अंदर जाना गलत होगा। पता नहीं और कितने लोग हैं अंदर, और फिर कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, पता तो लगना चाहिए। फिलहाल तो यहीं से नजर रखते हैं। ये आदमी जब अंदर गया था तो इसके हाथ में कुछ था, और अब खाली हाथ लौटा है। लेकिन अंदर जाकर मिला किससे? तो इसके हाथ में तो खरगोश है। हाँ, फिर उस आदमी के पास तो सांप है। टुकड़ी में बॉस, आप खरगोश तो छोड़ो, ये तो शेर का बच्चा ले जा रहा है। सर ये तो बहुत ही दुर्लभ जानवर है। सर इस जानवर को अंदर ले आके क्या कर रहे होंगे लोग? सचिन, ये लोग जो भी कर रहे हैं ना कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। नहीं तो छुप छुपाकर ऐसा नहीं करते, सामने से चलकर देखते हैं। कौन है? हीरो, राजू, साले कहां मर गए सबके सब? ऐ सुन, चल देख जल्दी, कोई ना कोई है। क्या हुआ? क्या हुआ इसको? गन लो, जल्दी चल। चलो चलो,
काम हो गया तुम्हारा, चलो। यहाँ तो एक छोटी सी लेबोरेटरी खड़ी कर दी है। अरे हाँ बिल्कुल ठीक है रे बॉस, ये देखो, ये सांप का जहर निकाल कर सांप को मार दिया। Oh my God! Oh my God! तो देखो जंतु का एरिया भी बना रखा है। Oh no! सर, हाँ? ये देखिए सर, शेर का बच्चा मरा पड़ा है। My God! यार कैसे लोग हैं ये? सर लगता है ये लोग इन जानवरों के उपयोगी अंगों की स्मगलिंग कर रहे थे और उनके बॉडी पार्ट्स को ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए बेचा जा रहा था। हाँ, और इसीलिए इतनी दरिंदगी से मार रहे इन बेचारे जानवरों को ये लोग। और सर जंगल से अच्छी जगह क्या हो सकती है ये सब करने के लिए? वो 3 लोग कहाँ हैं? बाहर सर। किसका काम है ये? लेबोरेटरी किसकी है? कौन है तुम्हारा बॉस जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? कौन है? जल्दी बताओ। हमें नहीं पता क्यों कौन है साहब। साहब हमने उसका चेहरा कभी नहीं देखा है साहब। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। साहब मैं सच बोलता हूँ साहब, वो जब भी आता है उसका चेहरा हमेशा रुमाल से ढका हुआ होता है साहब। बस वो हमारे काम का पैसा देकर चला जाता है साहब। तुम्हें मालूम नहीं वो कौन? तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। वही बात, ये जो भी कोई है उसका ये गंदा काम तो सामने आ ही गया, अब उसका शुभ नाम भी सामने आएगा। सर ये रही सर्विस रिकॉर्ड फाइल। है क्या बहुत फाइल में? अरे अजीत और शेखर 2 फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनकी सर्विस रिकॉर्ड है। सर्विस रिकॉर्ड है? हाँ। तुझे याद है वो एक खूबसूरत घड़ी जो हमें क्राइम सीन पर मिली थी? हाँ तो बस वो जबलपुर में किसी संजय नाम के आदमी ने खरीदी थी और उसने वो अपने दोस्त को दी। वो दोस्त एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जबलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बस अभी ये पता लगाना है कि ये दोस्त, ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो उस वक्त जबलपुर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में था, वो इस वक्त कहाँ है? तो फिर कुछ पता लगा किसका नाम आया सामने? खुद ही देख ले। अजय तुम्हारे घड़ी में अब कितने बजे? जी मुझे घड़ी पहनने की आदत नहीं है सर। मगर झूठ बोलने की आदत है, झूठ बोलने की है ना? ये निशान कैसा तुम्हारे कलाई पर? घड़ी पहनने का ही निशान है ना? कहाँ है तुम्हारी घड़ी? कहाँ है वो? क्यों नहीं पहनी? कौन सी घड़ी सर? कौन सी घड़ी पूछ रहा? कौन सी घड़ी? वही घड़ी जो संजय ने तुम्हें गिफ्ट में दी थी जब तुम जबलपुर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे। कहाँ है वो घड़ी? कहाँ है वो घड़ी? क्यों नहीं पहनी तुम? बताओ क्यों नहीं पहनी? मैं बताऊं? इसलिए नहीं पहनी क्योंकि वो घड़ी हमारे पास है, हमारे पास। सर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हत्या मैंने की है। चुप! इनकाउंटर में जब सीआईडी ऑफिसर को खरोंच पहुंची तब तुम्हें भी खरोंच आई। जहर का असर उसके ऊपर हुआ मगर तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर? हैं? क्यों नहीं हुआ असर? लेकिन सर मुझे तो इसलिए सर, मैं बताता हूं तुम पर असर क्यों नहीं हुआ। क्योंकि तुमने उस वक्त उस जहर का एंटीडोट लिया हुआ था। सुना क्या कहा डॉक्टर सालुंखे ने? तुमने एंटीडोट लिया था जहर का, क्योंकि तुम उस जहर के बारे में जानते थे जो उन पौधों पर लगाया हुआ था। बताओ अजीत, बताओ जल्दी। सीआईडी के सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे अजीत जी।
सर मैं यहाँ पिछले 2 सालों से पोस्टेड हूँ। मैं जंगल के पत्ते पत्ते से वाकिफ था और मैं ये भी जानता था कि घने जंगल होने के कारण कोई भी फॉरेस्ट गार्ड या टूरिस्ट अंदर तक नहीं जाता। मैंने इसी बात का फायदा उठाया। किस तरह का फायदा? घने जंगल के उस लैब में मैं कुछ पैसे देकर गरीब गांव वालों से छोटे जंगली जानवर पकड़वाता था और मैं उन्हें कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स के लिए भिजवाता था। और इसीलिए तुमने उस तंबू के आसपास जहां पर तुम्हारी लेबोरेटरी तुमने खड़ी की थी, वहां के आसपास पेड़ पौधों पर वो जहर लगा दिया ताकि अंदर तक कोई ना पहुंचे, है ना? जी सर। बेचारा तरुण कुमार उस जहर से मारा गया और मेवाराम को इस बात का पता चल गया था, इसलिए तुमने उसे भी मार दिया। हाँ? जी सर, उसे मुझ पर शक हो गया था, इसलिए मैंने सबसे पहले मोहन की मदद लेकर उसके खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे सस्पेंड कर दिया। वो फिर भी नहीं माना तो मैंने उसे शॉर्ट क्लास से घायल कर दिया और मुझसे बचने के लिए हाईवे पर भागा तो तरुण कुमार की कार से टकरा गया। उसके ड्राइवर ने मुझे देख लिया, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इन सारे क्राइम्स के पीछे हमारे अपने ही डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था। जंगल में तो आपने बहुत से सांप देखे होंगे, लेकिन ऐसा जहरीला सांप आप ही के आस्तीन में पल रहा था, ये आपको पता नहीं चला। बेजुबान जानवरों की हत्या करवाई तुमने, निष्पाप लोगों के खून किए। कानून तो तुम्हें फांसी ही देगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।